रावल डैम में पानी की सतह में इजाफा, स्पिलवेज खोल दिए गए। एनडीएमए की जानिब से तमाम मुतल्लिका इदारों को आगाह कर दिया गया। एनडीएमए के मुताबिक रावल डैम का लेवल 1751 फुट पहुंच चुका था। स्पिलवेज खुलने के बाद कोरंग नाले में पानी के बहाव में इजाफा। कोरंग नाले से मुल्हक्का आबादियों के मकीनों को मोहतात रहने की हिदायत। लाहौर में दाखिल मुतासरीन मोटरवे पर बैठ गए। चूंग में बनाए गए बंद पानी रोक न सके। रावी से ठोकर न्याज बेग तक मोटरवे से नीचे बेशतर आबादियों में हर तरफ पानी ही पानी। मंजूर गार्डन, बरकत कॉलोनी, मोनावाल में भी सैलाबी सूरत हाल। दरियाए चिनाब का बहाव भी कम न हुआ। चिन्योट और जंग को शदीद खतरा। चिन्योट में 900 से 10 लाख क्यूसेक का रेला मुतवक्के। पंजाब के दरियाओं में सैलाब। दरियाए रावी में शाहदरा पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड बल्लोकी के मकाम पर ऊंचे, जसड़ के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए चिनाब में चिन्योट के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। कादराबाद बिराज पर भी सैलाब की सूरत हाल बरकरार। दरियाए सतलुज हेड सुलेमानगी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तांदियावाला, हाफिजाबाद, फूलनगर, बहावल नगर और आरिफवाला में सैकड़ों बस्तियां आबिर रेले की जद में आ गईं। फसलें बर्बाद, मकानात डूब गए। कराची में शदीद बारिशों और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कल से मंगल तक बारिशों से सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। अलर्ट जारी। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना समेत सिंध के दीगर शहरों में भी 30 अगस्त से बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, जीबी और आज़ाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी कल से 1 सितंबर तक बारिश का इम्कान। सीटीडी का रात गए जामशोरों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 6 सितंबर यौम दिफा पर दहशतगर्दी का मंसूबा बनाने वाले 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। शनाख्त हनीफ भट्ट, माशूक रिंद और शेर अली के नामों से हुई। कराची में शदीद बारिशों और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हफ्ते से मंगल तक बारिशों से सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची, ठट्ठा, सजावल, बदीन और थरपारकर में बारिशें मुतवक्के। हैदराबाद, दादू, सक्खर, घोटकी, लाड़काना, जैकबाबाद, कश्मोर में भी 30 अगस्त से बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जहलम, चकवाल समेत शुमाल मशरकी अजला में 30 और 31 अगस्त को बारिश का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में भी मजीद बादल बरसने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। गवादर, पंजगोर, खुजदार, नसबेला, कलात में कल से 1 सितंबर तक बारिशों का इम्कान है। भारत की अपने सिख शहरियों के खिलाफ बेआबी जा रही है। भारत की हुकाम ने चामीरा डैम को मुकम्मल तौर पर भरने दिया और फिर पानी छोड़ दिया। सिख आबादी की जमीनें पानी से भर गईं। पवंग डैम ने भी खतरे की सतह अबूर कर ली। मोदी सरकार जानबूझकर डैमों को मुकम्मल भरने दे रही है और फिर अचानक पानी छोड़ दिया जाता है। इसके नतीजे में सरहद के दोनों जानिब पंजाब में तबाही मच रही है। भारतीय पंजाब में सिख अपनी मदद आप के तहत अपना बचाव कर रहे हैं। दिल्ली से कोई मदद नहीं मिल रही। मैं 4 कमेटियों में था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉ एंड जस्टिस, ह्यूमन राइट्स एंड पब्लिक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। हमने रिजाइन कर दिया जी। कहीं भी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हमने रेजिग्नेशन दे दी। आगे देखते हैं किस तरीके बढ़ाया जाएगा। बैरिस्टर गौहर कानून और इंसाफ समेत 3 कमेटियों से मुस्ताफी। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, कहीं कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, अब हमने इस्तीफे दे दिए हैं। पीटीआई के चीफ विप मलिक आमिर डोगर भी तमाम कमेटियों से मुस्ताफी। पीटीआई के 18 अरकान कौमी असेंबली की कायमा कमेटियों से मुस्ताफी हो चुके। पीटीआई अरकान 34 कायमा कमेटियों का हिस्सा हैं। बानी ने अरकान को इस्तीफों की हिदायत की थी। हुकूमत ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के इख्तियारात में तोसी कर दी। NCCIA को तहकीकाती और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी करार दे दिया गया। एजेंसी को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के इख्तियारात भी मिल गए। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के शेड्यूल 1 में मजीद तरमीम कर दी गई।
NCCIA को साइबर टेररिज्म, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, शनाख्ती मालूमात के गैर कानूनी इस्तेमाल की तहकीकात का इख्तियार मिल गया। सिम कार्ड्स के गैर कानूनी इजरा, बच्चों की हिरासत को कमर्शलाइज करने और चाइल्ड पोर्नोग्राफी से मुताल्लिक तहकीकात भी NCCIA करेगी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन के लिए 30 अरब रुपए से जायद का पैकेज मंजूर। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सदारत में इक्तिसादी राबिता कमेटी ने यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के प्लान की मंजूरी दे दी। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के साथ मुलाजमीन को 30 अरब 20 करोड़ पेंशन मिलेगी। इलामिया के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स के असासे रवा माली साल फरोख्त किए जाएंगे। चार्ल्स गुडमन ने अमरीकी काउंसिल जनरल कराची का ओहदा संभाल लिया। चार्ल्स गुडमन की वजीर आला सिंध से मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत का आपके साथ मुकम्मल ताउन रहेगा। सिंध सकाफती एतबार से अजीम सूबा है। सिंध की आवाम 5000 साल कदीम तहजीब के वारिस हैं। अमरीकी काउंसिल जनरल ने कहा, सिंध के सकाफती वर्से का दौरा करूंगा। कराची अच्छे खानों के बाइस मशहूर है। चार्ल्स गुडमन सीनियर अमरीकी सिफारतकार और वसी आलमी तजुर्बे के हामिल हैं। न्यूजीलैंड, कोसोवो, पेरू, लैटविया, पाकिस्तान, अर्जेंटाइन और जॉर्जिया में सिफारती खदमात अंजाम दे चुके हैं। चार्ल्स गुडमन का अज़्म अमरीका और पाकिस्तान के बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना है। पाकिस्तान हमेशा से अमन का दाई रहा है, हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, बरतानिया तरक्की के सफर में पाकिस्तान का अहम शराकतदार है। बाहमी मुफाद के तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को फरोग देना चाहते हैं। मुलाकात में दहशतगर्दी और मनशियात के खिलाफ इश्तराक बढ़ाने पर बातचीत। जेन मेरियट ने पाकिस्तान में सैलाब और बारिशों से इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। बन्नू में पुलिस एहलकार दहशतगर्दों के निशाने पर। थाना कैंट की हुदूद में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद, हमलावर फरार हो गए। शहीद पुलिस एहलकार की शनाख्त रियाज शाह के नाम से हुई। पेशावर के इलाके दाऊदज़ई में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। फायरिंग से खवातीन समेत 3 अफराद जान से गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया बच्चों की लड़ाई के नतीजे में पेश आया। लाशें पोस्टमार्टम के अस्पताल मुंतकिल करके वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में अल आसिफ स्क्वायर के करीब तेज रफ्तार कोस्टर ने सड़क पार करती खातून और उसकी भांजी को कुचल दिया। 11 साल की बच्ची मौके पर दम तोड़ गई। हादसे के बाद कोस्टर ड्राइवर फरार। पुलिस ने कोस्टर तहवील में ले ली। हादसे में जाँ बहक बच्ची की शनाख्त रहीमा के नाम से हुई। जख्मी खाला को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में सर सैयद के इलाके से बच्चे के अगवा की कोशिश नाकाम। नामालूम मुल्जिमान 4 साला मूसा को कार में अगवा करके ले जा रहे थे। शहरी की इत्तला पर मददगार 15 ने मुल्जिमान का पीछा किया। पुलिस को देखकर मुल्जिमान बच्चे को गाड़ी में छोड़कर फरार हो गए। पाकिस्तानियों का जज्बा, अफगानों का जोश और यूएई का जुनून। शारजा में ट्राई सीरीज के सनसनीखेज मुकाबले आज से शुरू होंगे। इफ्तिताही मैच में पाक अफगान टीमों में जोड़ पड़ेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। सीरीज की चमचमाती ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। कौमी खिलाड़ियों का फोटोशूट भी हुआ। सीरीज के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने स्टेडियम आने वाले अफगान तमाशाइयों से पुरअमन रहने की अपील कर दी। कहा, क्रिकेट इत्तेहाद का जरिया है जो लोगों और कौमों को इकट्ठा करता है। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं, हमारी टीम अच्छी है, फैंस को मायूस नहीं करेंगे। यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम भी सरप्राइज करने के लिए पुरअज़्म। बोले, दोनों टीमों को टफ टाइम देंगे और जीत के लिए मैदान में आएंगे।
और नामवर गुलकार परवेज मेहदी की 20वीं बरसी आज मनाई जा रही है। परवेज मेहदी ने 70 की दहाई में फनी सफर का आगाज किया। रेडियो पाकिस्तान के लिए गाए गए गीत मैं जाना परदेस ने परवेज मेहदी को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। फन्ने गायकी के लिए खिदमात के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से परवेज मेहदी को सितारा इम्तियाज से नवाजा गया।